हेलो दोस्तों। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, अब हिंदी की सिलेबस बात हो गई थी, हमारी मैथ की सिलेबस की बात हो चुकी थी। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की सिलेबस। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर एक एग्जाम में जो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामों में हमारा रीजनिंग का सिलेबस लगा हुआ है। और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिस से और थ्योरी पोर्शन से, हम एक एक टॉपिक का एक सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि किन हर एक एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हमारे लगे हुए हैं। हम एग्जाम की बात कर लेते हैं कि किन एग्जाम में हमारे रीजनिंग का सिलेबस लगा हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेट पीसीएस में, तो सॉरी स्टेट के एग्जामों में, तो स्टेट के एग्जामों में हमारा आता सबसे पहले आता हमारा यूपी यूपीपी एग्जाम। तो यूपीपी में एक यूपीएसआई हो गया और एक कांस्टेबल हो गया। और एक हमारा होमगार्ड हो गया। अब इन सब एग्जामों में सारे में रीजनिंग का सिलेबस लगा हुआ है। तो पहले हम बात है यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेलवे में अधिकतर हर एक रेलवे एग्जाम में रीजनिंग पूछता है, जो कि कहीं कहीं हर एग्जाम में कहीं कम क्राइटेरिया होगा, कहीं ज़्यादा क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे एनटीपीसी में पूछेगा, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, एसएससी सीजीएल। मैथ में सबसे फेवरेट जो चीज़ होता है हमारा एसएससी सीजीएल लेवल का होता है। जैसे हाई क्वालिटी का मैथ, जो स्टैंडर्ड मैथ होता है, जो पूछता है हाई क्वालिटी में, वो हमारा किसमें पूछेगा? एसएससी सीजीएल में। तो एसएससी सीजीएल हो गया, इसी का ब्रांड है सीजीएल, एमटीएस, बैंक पीओ क्लर्क, हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट में, लेखपाल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, डिफेंस एग्जाम हो गए जितने भी, एनडीए को हटा दिया जाए तो सीडीएस, एपकैट, सी टेट, टेट, हर एक चीज छूट गया पर सुपर टेट, सुपर टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम में टीजीटी हो गया हमारा, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आरओ एरो हो गया, बीडीओ हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया। इसमें एक चीज हमारा छूट गया, हमारा सीसेट की बात कर लेते हैं। सीसेट में दो प्रकार के, एक यूपी पीसीएस में, पीसीएस यूपीएससी, और एक हमारा यूपी पीसीएस। इसमें जो सीसेट का पोर्शन होता है, उस सीसेट के पोर्शन में हमारा रीजनिंग पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस है जो कि, और देखा गया कि एसएससी का सिलेबस है। जो एसएससी रीजनिंग का सिलेबस है वो बाकी हर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यानी कि कांस्टेबल का सिलेबस कुछ और होगा, एसआई का सिलेबस कुछ और होगा, रेलवे का सिलेबस कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। हर एक एग्जाम का सेम ही सिलेबस होने वाला है, अगर हम एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर लें, क्योंकि टॉप 1 पर वही है। अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देखें, रीजनिंग जहाँ पूछता है सबसे टॉप लेवल पर है। अगर हम टॉप लेवल की तैयारी करते हैं तो नीचे के जितने भी स्तर एग्जाम हैं सारे उससे क्या हो जाएगा, हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम सीजीएल का मैथ हम ट्राई कर लें और क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो यूपीपी का, कांस्टेबल का, यूपी ट्रिपल एससी पेट का, सीसेट का इजिली, अरे सॉरी रेलवे का भी इजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस सिलेबस में पहले हम देखेंगे कैलेंडर, कैलेंडर हो गया, घड़ी है, आकृतियों गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, क्यूब एंड डाइस एंड वेन डायग्राम। उसके बाद सिलॉग, पजल टेस्ट, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मैट्रिक टेस्ट, एम्बलेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये हमारे पास हमें टोटल 26 टॉपिक हमारे लगे हुए हैं। यानी कि अगर 26 टॉपिक पर ठीक ठाक हम स्टडी कर लें, नोट्स बना लें, प्रैक्टिस कर लें, कोई भी वन डे एग्जाम, एनी वन डे एग्जाम, या स्टेट से, या स्टेट में हो हमारा, या तो आउट ऑफ स्टेट हो, सारे एग्जामों में हमारा सीसेट इसी टॉपिक्स में से मिलने वाला है। ठीक है, अरे हमारा कंठस्थ होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए जो जितने भी हमारा रीजनिंग का सिलेबस लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं दो तरीके का, ज़्यादा प्रैक्टिस करना टॉपिक का, क्योंकि बार बार जितने प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक की हमारी हाई फ्रिक्वेंसी मजबूत हो जाएगी कि हम इस क्वेश्चन को टैकल एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। पहला आता है सिलोजियम, सिलॉग, इसमें जो हो जाती है प्रैक्टिस है। दूसरा हमारा आता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तीसरा हमारा ब्लड रिलेशन, चौथा एनालॉजी सिमिलरिटी, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, लेटर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, फिगर सीरीज हो गया,
और फिगर सीरीज, डाटा सिचुएशन एंड मिसिंग नंबर, ये सब हमारे जो है प्रैक्टिस वाले टॉपिक है। हम जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने अधिक संभावना रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन करने की। अब उसके बाद आते हैं थ्योरी पोर्शन पर, कि हमारे थ्योरी पर ध्यान देने वाला टॉपिक है, क्योंकि जितने अधिक हम थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट पर क्लियर होगा तो क्वेश्चन हमें लग पाएंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, दूसरा कॉज एंड इफेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, चौथा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, पजल्स और इनपुट और आउट। ये हमारे थ्योरी वाले टॉपिक हो गए, यानी कि हम रीजनिंग का ठीक ठाक सिलेबस जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बुक से। बुक्स का क्या है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो गया, थ्योरी पता हो गई, जब कॉन्सेप्ट और थ्योरी हमारे क्लियर है तो हम चलेंगे PYQ पर एंड प्रैक्टिस पर। थ्योरी पर, PYQ एंड प्रैक्टिस पर चलेंगे, ठीक है। अब हम दो बुक रखे हैं, सबको लगेगा सब लोग अपना अपना सजेस्ट करते हैं, कोई ये बुक कोई ये बुक, कि हम EPP की एग्जाम देने जाते हैं तो EPP का रीडिंग खरीद लेंगे, रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं रेलवे का बुक ले लेंगे। ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज जितने कम होंगे, ठीक है, उतने ही फायदे रहेंगे। एक ही विषय को कई बार रीड किया जाए, ठीक है, यानी एक बुक को हम कई बार रीड करें, ठीक है, ये नहीं कि हम कई बुक एक ही बार रीड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखें जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, PYQ क्लियर है, हम आएंगे किस पर, SSC रीजनिंग किरण पब्लिकेशन पर, लगभग 7500 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा आएंगे इस बुक पर, एक क्वेश्चन लेंगे, जितने भी कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रीवियस PYQ में पूछे गए हैं, PYQ में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक टॉपिक पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस करेंगे। अब उसमें एक बुक क्यों रखा है, क्योंकि इनके साथ ना थोड़ा सा मैजिकल ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट दिए हैं, टाइप 1 टाइप के। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस हमें ट्रिक मिल जाएगा इस बुक में। जब ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप इसमें भी, इसमें बहुत सारे खाली जगह है, आप नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको नया ट्रिक मिले, जो आपके नहीं थिंकिंग लगे। तो ये दोनों बुक रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट रिलायबल है, ठीक है। अब तक हम सारे वीडियो में रीजनिंग का सिलेबस बता चुके हैं, ठीक है। ओके, कीप अप गुड।